उत्तर प्रदेश में तो ऐसा करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए पहली बात तो। और यहाँ योगी जी का बुलडोज़र चलता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है। अगर वो ऐसा यहाँ करने की पहली बात तो हिम्मत नहीं करता, अगर हिम्मत करता तो शायद उसका घर जमींदोज हो चुका होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में आखिर इतनी हिम्मत कैसे आती है कि जो लोग जिनकी उम्र बहुत कम है वो लोग भी ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं जिसको देखकर दिल दहल जाता है। साक्षी कांड की यदि बात की जाए तो उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पहले प्यार में फंसा लेना, उसके बाद उससे मिलने जाना, और जब मिलने जाता है वो, तो आप तस्वीरें देख ही चुके होंगे कि किस क्रूरता के साथ वो साक्षी को मार डालता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? निधि चतुर्वेदी। निधि जी, क्या कहेंगी? वो तस्वीर शायद आपने देखी होगी, आप सभी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। वो वीडियो जो मैं कह सकता हूँ इतनी क्रूरता वाली जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखी होगी। मेरा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है? जो वीडियो सामने आई है वो बर्बरता का चरम है। और अगर आप हिम्मत की बात करते हैं तो उस हिम्मत को देने में कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। ये कुछ नहीं है, ये पूरा मसला लव जिहाद का मसला है। एक व्यक्ति जो हाथ में कलावा बांध के एक हिंदू बच्ची के पास आता है, वो प्रेम नहीं है, वो लव जिहाद है। एक बच्चा जो आपको अपना नाम गलत बताता है, आप उसके संग भावनाओं में बह जाते हैं, ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये लव जिहाद है। आपको बरगलाता है, हाथ में कलावा बांध के आ रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं कि हमारे जाति बंधु का है, पर ये क्या है? ये जिहाद है। आज जो लोग केरला स्टोरी की खिलाफत कर रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं वो ये बात कह रहे? क्यों हर बार एक जाति विशेष ही सामने आती है ऐसे सारे मुद्दों के ऊपर? आज उस बच्ची को इस तरीके से काटा जैसे सब्जी भाजी काटते हैं। 17 बार उसके ऊपर वार किया गया, सीमेंट के पत्थरों से उसे मारा गया। 15-16 लोग आसपास से निकले, उन लोगों ने क्या देखा नहीं था? अगर वो मिलके उसको रोकते तो क्या वो उसको मरने से बचा नहीं सकते थे? पर लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाने में अपना टाइम ज़ाया किया। उनको इंटरेस्ट इस बात पे था कि कैसे भी करके हम ये बात लाइव डाल दें ताकि हमारे फॉलोअर्स इसको देखें कि हमने एक लाइव वीडियो शूट किया। उसी बच्ची की जगह पे अगर आपके मिलने जुलने वाले, आपके आस पड़ोस की, आपके रिश्तेदार की बच्ची होती तो क्या उसको आप मरने से रोकते? नहीं, आप रोकते। आज दिल्ली की सरकार, आप सरकार क्या कर रही है? हम पुलिस को बोलते हैं, पुलिस कहाँ तक और कहाँ तक कैसे करेगी? पुलिस किसके गवर्नेंस में है? पुलिस गवर्नेंस है आप सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस में है इस समय। आज कोई भी ऐसे मुद्दे जब होते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी न किसी जगह से उठा के इनको ले आएगा, जेल में डाल देगा। लेकिन प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? इनको बेल पे रिहा करा देगा। बेल पे रिहा कराने के बाद ये केस सालों साल चलते रहेंगे। इंसाफ मिला उस बच्ची को? नहीं मिला। कितने ऐसे नाम हैं। निधि जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँ, ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती तो आप क्या मानती हैं? उत्तर प्रदेश में जो योगी बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं और उस बुलडोजर की कार्रवाई पे ये लोग छाती पीट रहे हैं कि योगी जी सही नहीं कर रहे, लेकिन योगी का कहना है कि मेरे उत्तर प्रदेश में जरा करके तो दिखाइए। जो ये लाइव उसने करके दिखाया, क्या आप मानती हैं उत्तर प्रदेश में उसकी हिम्मत हो पाती कि वो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बर्बरता से उस बिटिया को मार देता? उत्तर प्रदेश में तो ऐसा करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए पहली बात तो। और यहाँ योगी जी का बुलडोज़र चलता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है। अगर वो ऐसा यहाँ करने की पहली बात तो हिम्मत नहीं करता, अगर हिम्मत करता तो शायद उसका घर जमींदोज हो चुका होता। क्या मानती हैं जो लोग हाथरस कांड पर छाती पीट रहे थे? आप एक महिला हैं, प्रियंका गांधी पूरा काफिला लेकर आ रही थी हाथरस कांड पर, राहुल गांधी छाती पीट रहे थे हाथरस कांड पर, अखिलेश यादव, तमाम मैं ऐसे विपक्ष के नेता गिनवा सकता हूं आपको, लेकिन आज वो चुप क्यों हैं? दिल्ली की घटना पर चंद्रशेखर रावण, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता भी बताते हैं, मसीहा बताते हैं दलितों का, लेकिन एक बेटी जब मर जाती है उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं, उसके लिए दिल्ली का रास्ता भी नहीं देखते वो। दिल्ली का रास्ता नहीं देखने का कारण ये है कि उसमें कहीं पर भी मोदी का नाम इंक्लूसिव नहीं है। अगर कहीं पर भी ये नाम इंक्लूसिव होता कि कोई ऐसी सरकार है जहां पर उत्तर प्रदेश की तरह के से दमदार सरकार है या भाजपा की सरकार है, तो ज़रूर वो छाती पीटते हुए आते। क्या कहेंगे आप? केरला स्टोरी बनी, तमाम तरीके की फिल्में बनी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लव जिहाद जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंच रहा है, ये हो कैसे रहा? देखिए, इसका सिंपल सा कारण इतना सा है कि लोग बाग जो हैं वो जातीय समीकरण को बिगाड़ने के लिए और यहाँ की आबो हवा को, यहाँ की सुशासन को, सेवा को, संस्कार को बिगाड़ने के लिए, यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। क्या मानती हैं कि थोड़ा महिलाओं को, लड़कियों को, या फिर
जो आप भी एक गार्जियन हैं, क्या बेटियों को ये सीख, क्योंकि केरला स्टोरी आपने देखी होगी, मैं देखकर आया था फर्स्ट शो, उसमें जो दिखाया गया है कि बेटियों को कंट्रोल किया जाए, उनको बताया जाए कि हमारा सनातन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए। ये जो प्रेम जाल बनाकर फंसा रहे हैं, उसके बाद ऐसी घटना, आप मानती हैं कि बेटियों को और खासकर गार्जियन को ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा गलती हमारे पार्ट पर यह है कि हम अपनी बच्चियों को अपनी सनातन संस्कृति के विषय में जानकारी ही नहीं देते। हम उन्हें अपने सनातन धर्म के बारे में बताते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और जहाँ तक बच्चियों की बात है, देखिए एक लीगेसी और एक रूट्स होते हैं। अगर आपके संस्कार मजबूत हैं, अगर आप अपने बच्चियों पर निगाह रख रहे हैं कि भाई वो किससे बात कर रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, अगर रात को फ़ोन पर बैठी हुई है तो क्यों बैठी हुई है, क्या काम कर रही है। पेरेंट्स भी आजकल अपने आप को मॉडर्निटी की बयार में इतना बहा चुके हैं कि उनको लगता है कि अगर बच्ची ने छोटे कपड़े नहीं पहने, अगर बच्ची के पास एक महंगा ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन नहीं है, अगर बच्ची जो है वो घूमने फिरने नहीं जा रही है, तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि वो मॉडर्न नहीं है। ये सोच सर्वथा गलत है। आज हमारी सनातन संस्कृति जो है वो अपने आप में अक्षुण्ण है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म अपने आप में काफ़ी है किसी भी चीज़ को समझने और समझाने के लिए। पेरेंट्स की गलती भी है और देखिए कुछ गलती बच्चियों की भी है। आजकल की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, 5G का युग है, हर बच्चा समझदार है, बच्चा पेट से सब सीख के आता है। 4 साल के बच्चे को मालूम है मोबाइल यूज़ कैसे करते हैं। लड़का आपको अलग जगह छू रहा है, आप हंस रही हैं, आप उसको रोक नहीं सकती हैं। लड़का आपसे कह रहा है होटल के कमरे में चलिए, जाहिर सी बात है केमिस्ट्री के आपसे नोट्स बनवाने नहीं जा रहा वो। आप भी समझदार हैं, समझती हैं। आज आपके संग कुछ अनर्गल हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आप उसका ऊपर छाती पीटती हैं कि हमारे संग ऐसा हो गया, तो उसमें गलती कहीं ना कहीं तो आपकी भी है ना। लेकिन निधि जी, एक सवाल ये बनता है, हालांकि मैं देखिए मैं दिल्ली रहता हूँ, आज मैं आगरा आया था तो आपसे मेरी बात हुई, पहले भी आपसे कई बार मेरी बात हुई है, लेकिन जब लड़कियों को समझाया जाता है और वो ये कहती है नहीं मेरा तो सोना बाबू ऐसा नहीं है, मेरा तो बिल्कुल एकदम मैं तो मान ही नहीं सकती, जब माँ बाप समझाते हैं या आप जैसे कुलीग समझाते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है जो आप कर रही हैं, ये प्यार नहीं है, ये प्यार के जाल में आपको फंसाया जा रहा है, तब वो सोच नहीं पाती क्या चीज़? साक्षी वाले केस में, जो साक्षी का मर्डर केस हुआ है, उसमें एक एंगल और भी है जिस दूसरे एंगल पे किसी का ध्यान नहीं गया है। वो दूसरा एंगल ये है कि साक्षी मलिक जो है वो अपने पेरेंट्स के घर पे, साक्षी बच्ची जो है ये अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं रह रही थी, ये अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रही थी। इसके पिताजी इसको बार बार समझा रहे थे, तो उस समझाइश से परेशान होकर ये अपनी दोस्त नीतू के साथ रह रही थी। नीतू के पेरेंट्स ने साक्षी की मदर को फ़ोन भी किया है कि आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, आप बच्ची को बुलवाइए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के लिए ये कह के बात वाला टाल दी कि वो हमारे लिए मर चुकी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके लिए मर चुकी है, अगर दूसरा एंगल देखा जाए, आप उसको तो थप्पड़ लगा के उसकी मरहम पट्टी करेंगे, तो उस पार्ट में पेरेंट्स की भी गलती रही है। इस केस में भी पेरेंट्स की गलती रही है। और इधर बच्ची रात को देर रात घर से बाहर आ रही थी, जा रही थी, क्यों पेरेंट्स ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया? उन्हें भी करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ी बात है जो निधि जी ने कही है कि माता पिता को अपने बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए,